नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दो मुद्दे हमारे सामने सबसे बड़े हैं आज पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर पूर्वांचल से जुड़े हुए। एक चंदौली से और एक बनारस से जुड़ा हुआ। चंदौली भारत का वो हिस्सा जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एक दौर में उसको नक्सली इलाका कहा जाता था, नक्सल प्रभावित इलाका। और उस इलाके से आने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और लगातार टीवी चैनल्स पर, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी का मजबूती से पक्ष सामने रखते हैं। ऐसे मनोज सिंह काका हमारे साथ हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। कल चंदौली जी में नमस्ते नमस्कार। कल जब चंदौली में आपको मैं देख रहा था, आपकी तस्वीर आपने पोस्ट की थी अपने एक्स हैंडल पर। आप एक साइट पर पहुंचे जहां जी आरओबी बन रहा था और आरओबी का जो स्लैब है वो गिर गया, जिसके बाद जी वहां पर बखेड़ा हो गया। ये तो गनीमत रहेगी मजदूर चपेट में नहीं आया, अन्यथा कुछ जी जो है जी दुर्घटना भी और हो सकती थी गंभीर। क्या आप कहेंगे और जी क्या कहना चाहते थे आप उस वॉक थ्रू के माध्यम से? देखिए देखिए देखिए, कहने का वो है कि जो उत्तर प्रदेश में हम लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार ये बात कहते हैं, और हमारी पार्टी, चूंकि हम लोग ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हमेशा जमीन पर रहते हैं। हमें वो सकलडीहा विधानसभा का बनौली क्रॉसिंग है, रेलवे पे ब्रिज बन रहा है, और जो कार्यदायी संस्था है वो सेतु निगम है, जो उत्तर प्रदेश की संस्था है। और उस पुल की जो पूरी लागत है वो 16 से 20 करोड़ रुपए है, 16 करोड़ रुपए है। फिर उसमें बाद में कुछ वो हुआ है, इंक्रीजमेंट वगैरह हुआ है, तो लगभग वो 20 करोड़ रुपए की पुल है। वहां का जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे मनोज कुमार जी, और वहां डीएम से मैंने बात करी। हमें ग्रामीणों ने सूचना दी कि भैया रात में जिस पुल पर स्लैब रखा गया वो सुबह गिर गया। और आपने अच्छा कहा कि बहुत ये तो कहिए कि ईश्वरीय कृपा थी वहां के लोगों पर कि कोई नीचे नहीं था, मजदूर नहीं था, लोगों की जान बच गई। मैं उसी को लेके वहां गया और मैंने जिला अधिकारी से ये सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि स्लैब पड़ी 20 करोड़ रुपए के पुल में और सुबह गिर गए, और तब तक वहां न कोई अफसर आया था, न कोई किसी तरह की कोई जांच हो रही थी। और मतलब बेहयाई ये देखिए कि अब उसको बुलडोजर लगा करके, बड़े बड़े क्रेन लगा करके उसके मलबे हटाए जा रहे थे ताकि कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए। तो ग्रामीणों ने मुझे सूचना दी, वो पूरे हरे वाले जो वो आते हैं उससे ढक करके। तो मैं गया तो वहां सबको हटा करके और मैंने वो वीडियो बनाई, आप सभी तक पहुंचा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी को हम लोगों ने सूचना दिया, और पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबने इस विषय को रेज करा। तो हमारा सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 9 साल में उन्होंने बेमिसाल हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, अजय सिंह बिष्ट से ये सवाल है कि क्या यही हासिल है कि 20 करोड़ की पुल 20 घंटे भी नहीं चलेगी? क्या यही हासिल है कि लगातार अपराध बढ़ेगा? क्या आपका यही हासिल है कि लोग, आज आज की आपको घटना बता दें, बहुत दुखद है। मैं यूपी कॉलेज का स्वयं का छात्र रहा हूं। यूपी कॉलेज के अंदर घुस करके एक छात्र की, सूर्य प्रताप सिंह की, 8 गोलियां मारी गई, 8 गोलियां। पूरा उत्तर प्रदेश जो आप कह रहे हैं कि, और अभी अभी आपने देखा होगा गोरखपुर में भी स्कूल में घुस के गोली मारी गई। तो जिस प्रदेश की हालात वो, भ्रष्टाचार का हालात ये है, उस पुल के संबंध में आपसे कहूंगा कि हम लगातार डीएम से पूछते रहे कि आपने कार्रवाई क्या करी, आप बताइए। आपने आपने उस ठेकेदार को निलंबित किया, उस कंपनी पर एफआईआर करा, आपने सेतु निगम के एमडी पर एफआईआर करा, क्या करा आप बताइए? सड़कें बनती हैं, रात के रात उखड़ जाती हैं। इसका सबका कारण यह है कि भयंकर भ्रष्टाचार, वो जिले के ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर ऊपर तक भयंकर भ्रष्टाचार की सब योजनाएं भेंट चढ़ गई हैं। नहीं, पर आप लोग चूंकि ये दुर्घटना हो गई तो आप लोग इसको सामने रख रहे हैं या उठा रहे हैं। पर जब आप कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, तो इसको ऑर्गेनाइज तौर पर आप लोग सामने क्यों नहीं रख पाए? जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी तो बड़ी ऑर्गेनाइज तौर पर आपके भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत सामने लेकर के आती थी, या बीएसपी के दौर में भी जब आप लोग भी विपक्ष में थे तब आप लोग भी लेकर के आते थे। पर मैं हैरान हूं कि जब बीजेपी सत्ता में है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे सड़कों के निर्माण में हो या पुलों के निर्माण में हो, तो उसका एक कॉन्क्रीट डेटा या पूरा एक पुलिंदा लेकर के आप लोग सामने क्यों नहीं आते? अभी पूर्वांचल में आप जिस इलाके में हैं, सीएजी की रिपोर्ट ने पिछले साल अगस्त में दिया था कि वहां खनन के मामले में बड़े पैमाने पर जब ऑडिट हुआ तो रेवेन्यू लॉसेस जो है वो दिखाए गए। पर क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल।
आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग उठाते हैं, लेकिन हम लोग परसेप्शन बिल्डअप में, ये आपका ठीक बात है कि कमजोर हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं है। आप जैसे यूट्यूबर जो लोग जनवादी पत्रकारिता करते हैं, वही लोग हमारे पक्ष की बात करते हैं। सरकार का हालात यह है, और योगी आदित्यनाथ जी तो खास करके, उनको हमेशा अभिनंदन ही चाहिए, आलोचना तक से भी घबराते हैं। जिस तरह से दुनिया के सारे तानाशाह आलोचना से घबराते हैं, जबकि लोकतांत्रिक परंपराओं में लोकतंत्र का जो हमारा लोकतांत्रिक गणतंत्र है, उसकी गरिमा यह है कि उसमें असहमति की आवाज को, हम कोई मुद्दे उठा रहे हैं तो इसीलिए उठा रहे हैं कि समाज का, उत्तर प्रदेश का बेहतर हो। लेकिन नहीं हुआ। जो आपने कैग की रिपोर्ट पढ़ी है वो सही कहा सोनभद्र के संबंध में। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में जो खनन है वो मुख्यमंत्री के स्वजाति माफियाओं को दे दिया गया। वहां कोई एनजीटी की गाइडलाइन है, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई एनजीटी की गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फॉलो नहीं होती है गाइडलाइन। और वहां पता करा लीजिए, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति सब अपराधियों को पूरा वो पूरा सोनभद्र, जो पूरा मनोज भाई, सोनांचल कहा जाए। आप कह तो रहे हैं ये बात, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि हर दौर की सरकार हम लोगों ने भी देखी है, और मुझे याद है खुद जब 12 में सरकार बनी थी, 12 से 17, तो 12 से 15 तक जिनका नाम आप लेना चाहते हैं, उनको किसी संस्थान में, किसी दफ्तर में, किसी सरकारी उसमें घुसने को नहीं मिलता था। दो कि वो सत्ता, मतलब सिस्टम में भी थे, विधानमंडल में भी थे, बावजूद इसके वो लगातार दर दर ठोकरे खा रहे थे, पर उनको कोई सुनवाई नहीं करता था। मुझे याद है, लेकिन 14 के चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली, और कुछ आपकी पार्टी के नेता, मुझे याद है खुद अखिलेश जी ने कहा था ये बात कि कुछ हमारी पार्टी के नेता जो है वो इन चीजों को कहते हैं कि भाई अभी हो गया बहुत, जितना सख्ती करनी थी अब इनकी भी मदद की जाए। और कुछ आपकी पार्टी के मंत्री उनको लेकर के चले गए मुख्यमंत्री जी के पास। फिर बाद में एक और आपकी पार्टी के सीनियर नेता मिले, और अंत में आखिरी के 2 साल में खूब जम करके उन्होंने काम किया। फिर ये सरकार भी आई, 2 साल तक थोड़ा सख्ती रही, फिर इनको भी काम मिलना शुरू हो गया। तो ये तंत्र तो हर सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, घटने का नाम कहां ले रहा है। संपत्ति का अगर आंकड़ा आप निकालिए, आप खुद ही मांगने जाएंगे कागज तो आपको दस्तावेज मिलेंगे, संपत्ति तो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, घट कहां रही है, ना कंपनी की ना खुद की। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन हमारे नेता का आप चाल चलन और चरित्र और उनके जो नहीं, मैं शब्द कह हैं, रहा हूं हमेशा आपके नेता उनको ने कहा कि ऐसा ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर उनकी पार्टी के ही नेता बिल्कुल पैरवी कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल। और जो लोग हमारे अंदर भी इस तरह के अगर गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको किनारा किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार से यह सवाल है कि आखिर कैग की रिपोर्ट, तो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, वो तो सबसे बड़ी रिपोर्ट है, उस पर भी कार्रवाई। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर सच और सच में हिसाब देने के और नैतिक बल उनका मजबूत होता, तो आज प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का हिसाब देने में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को क्यों मना कर दिए कि आप इसका हिसाब नहीं मांग सकते। तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है। और वो जो बात है कि जो डलहौजी ना कर पाया, वो हुकाम कर देंगे, कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। फिर मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद पर आ रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि 20 करोड़ की पुल 20 घंटा भी नहीं चली। चंदौली के जिलाधिकारी, चंदौली के सेतु निगम का एक्सियन और सेतु निगम के एमडी को जवाब देना चाहिए, नहीं तो ये हम आप सब ये समझ रहे हैं कि उसमें भयंकर लूट चल रही है। और लूट में कौन कौन लोग भागीदार हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। नहीं, पर एक एफआईआर वहां के डीएम बता रहे हैं कि एक एफआईआर हमने की है। वो उन्होंने जानकारी ये दी कि उन्होंने एफआईआर जो की है वो सेतु निगम के खिलाफ, जो वहां या कोई जेई है उसके से खिलाफ की है। कंपनी नहीं, कौन थी, जेई कौन के से लोग जेई काम क्या कर क्या रहे थे? कंपनी में मैं पूछता रह गया कि रिवील करिए, कहे नहीं यहाँ की है वहां की। मैं तो पीएम, वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम ले रहा हूँ, आपने उसको क्यों नहीं सस्पेंड करा। जेई का क्या हैसियत होती है, जेई की क्या हैसियत होती है। जेई तो कुछ भी एमबी बस बना सकता है। जो आपने कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड करा होता। आपने कोई कार्रवाई, आपने क्या कंपनी पर बैन लगाया, क्यों नहीं लगाया आपने कंपनी पर बैन लगाया। कोई नाम्स नहीं फॉलो हो रहे, इतने बड़े वो हो रहे हैं, और आपने न कंपनी पर बैन लगाया। फिर वही कंपनी बुलडोजर चला रही, वही कंपनी स्लैब डालेगी। ये वो लोग हैं जो अभी अभी देश में बनारस में एक स्लैब गिर गया प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। हमको आपको किसको नहीं याद है।
और कैसे लोगों की 2019 की बात है, उससे पहले की बात है, मई की, कैसे लोगों की जान चली गई, 18 के 20 लोग उसी में नीचे दब गए। क्या उस कंपनी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहूंगा, वो दोबारा काम कर रहा है। ये वही लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी की वही भारतीय जनता पार्टी है कि मोरबी में घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप पुल का, ओवरब्रिज का ठेका देंगे तो होगा ही यही। जब आप सब चीजें गिरवी रख चुके हैं और ईमान, नैतिकता और आपके आंखों का शर्म मर चुका है कि मरते लोगों को भी आप, अब क्या ही बोलूं मैं, नहीं, तकलीफ होती है हम लोगों को। आप तो वहां रिपोर्टिंग करने वाले अंदाज में पहुंचे थे, इसीलिए मैं, चूंकि इस वीडियो की चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि आप जिस अंदाज में वहां पहुंचे थे, तो वही मैं जानना चाहता था कि आपने देखा क्या और दिखाना क्या चाहते थे आप दर्शकों। तो वही वही मैं आपसे बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ जवाब चाह रहा था कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो जवाब चाह रहा था। मैं दोपहर के 1-1:30 बजे गया हुआ था। मुझे मुझे वहां जाने से पुलिस लगातार रोक रही थी, लोग नहीं चाह रहे थे। पूरा बैरिकेड करके और बुलडो दो दो वो लगा करके, बड़े बड़े क्रेन लगा करके मलबे हटाए जा रहे थे। तो जितना आप भ्रष्टाचार का मलबा हटाने में जल्दी कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार हटा देते तो ये होता ही नहीं। और हमें जो सूचना मिली कि 30 से 35% कमीशन जा रहा है, तो आखिर कौन लोग कमीशन ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह बात बतानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस पुल के निर्माण में या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में 30 से 35% तक 30 से कमीशन? 35% के कमीशन चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में कमीशन चल रहा है 30 से 35%। हमसे कई ठेकेदार, हम लोग भी चूंकि सोसाइटी के ही भाग है, हम बाहर तो रहते नहीं, सामाजिक सरोकार हमारे सबसे है, तो बताते हैं कि भैया जब 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 जेई आएगा विजिट करने तो कमीशन है, चेक बनेगी तो कमीशन है, चेक बजेगी तो कमीशन है, बॉन्ड बनेगा तो कमीशन है। तो कमीशन कहां जा रहा है? सरकार को बताना चाहिए, बीजेपी को बताना चाहिए। कितनी बड़ी साधु और कितने बड़ी ईमानदारी का झोला लेके ढूंढते हैं। 900 करोड़ रुपया आज 11,000 करोड़ रुपया हो गया। इस देश में सबसे ज्यादा कैश पैसे बीजेपी के पास है, तो कहां से आ गया ये बताना चाहिए। मनोज भाई, बहुत बहुत जी, धन्यवाद, आप इस चर्चा ठीक में ठीक मेरे ठीक साथ जुड़े। और ठीक है, जैसे थैंक यू, मनोज सिंह काका थैंक यू। लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।